एशिया के नंबर 1 बैट्समैन बाबर आजम ने पाकिस्तान को एक और मैच जितवा दिया। आपने देखा कि कितने अरसे के गैप 126 दिन के बाद बाबर आजम आता है बैटिंग के लिए और उसके बाद उसकी जो 50 थी वो आप देखें क्या कमाल की उसने बैटिंग की। मुश्किल पिच थी लेकिन उसने ये फील ही नहीं होने दिया कि 126 दिन के बाद खेल रहा है और आते साथ ही बीच में एक हाफ सेंचुरी स्कोर की और कैसे उसने जो एक पुल शॉट मारा जिसने कमेंटेटर्स को भी तारीफ करने पे मजबूर कर दिया कि वाकई यार ये वर्ल्ड क्लास प्लेयर है। बल्कि जब बाबर आउट हुआ तो तब भी कमेंटेटर ने कहा कि उन्होंने एक बिग विकेट लिए, गुताकेश मोती ने बाबर आजम को आउट किया है। बहरहाल मेरी ख्वाहिश थी कि आज बाबर आजम ये जो पहला एक रोज़ा मैच था वो उसमें बाबर 20वीं सेंचुरी बना के सईद अनवर का रिकॉर्ड बराबर करते पाकिस्तान के लिए सबसे ज़्यादा एक रोज़ा क्रिकेट में सेंचुरी बनाने का, लेकिन बहरहाल वो आउट हो गए। लेकिन ये था कि बाबर आजम ने अपनी छाप छोड़ी कि वो कहते हैं कि फॉर्म इज टेम्परेरी, क्लास इज परमानेंट और बड़ा अच्छा उसने खेला। स्टार्ट में उसने वॉचफुल रहा, देखा कि यार यही वनडे क्रिकेट की खूबसूरती है। मैं तभी कहता हूं कि भाई बाबर आजम जो है ना ये इस वनडे क्रिकेट इसका बेस्ट फॉर्मेट है जहां आते साथ मारना नहीं होता, आप टाइम ले सकते हो और टाइम लेने के बाद फिर आप प्रॉपर अपने स्ट्रोक खेलो जैसे वो खेलता है। थोड़ा उसने टाइम लिया, बीच में जब उसकी टाइमिंग आई तो उसने छक्का भी मारा, चौके भी मारे और बल्कि बड़ा मुझे तो पॉजिटिव इंटेंट उसका दिख रहा था कि मतलब जब स्पिनर आया तो उसने इस बार ये नहीं कि बिल्कुल क्रीज में जो लोग तनकीद करते थे यार बाबर बैट ही नहीं उठाता, बाबर तुम तब बैट उठाते हो जब हाथ से बात निकल जाती है। उसने पहले ओवर में कदमों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, चार्ज करने की कोशिश की। अनफॉर्चुनेटली उस कोशिश में वो स्टंप आउट हो गया, लेकिन आपको कम से कम रिस्पेक्ट करनी चाहिए जो इंटेंट दिखाया बाबर आजम ने कि उसने कहा कि यार ठीक है मैं अब मतलब बल्ला खामोशी से नहीं बैठूंगा, स्पिनर आप लगाओगे तो मैं उस पर अपने जो है ना ऑप्शंस को एक्सप्लोर करूंगा। इसी सब के बीच में बाबर के साथ रिजवान ने भी अच्छा साथ दिया और आगे जो हुसैन तलत और हसन नवाज ने एक मैच विनिंग पार्टनरशिप बनाई वो तो थी। लेकिन अक्सर क्या होता है कि हम ऊपर वाली स्टोरी की तो बात करते हैं लेकिन जिन्होंने बेस सेट की उनकी बात नहीं करते कि पाकिस्तान के लिए जो पार्टनरशिप देकर जो स्टेबिलिटी की बेस पर लेकर आए कि बीच में से स्टेबल करके दी पोजीशन, वो बाबर और रिजवान ही है कि बाबर ने स्टेबल किया, रिजवान भी अच्छा खेल रहा था और जब दोनों आउट हुए तो फिर वहां से थोड़ा सा बॉल्स और रन्स का फर्क था। तो जाहिर है कि हुसैन तलत भी बड़ी अच्छी फॉर्म में है और हसन नवाज तो जाने ही पावर रेटिंग की वजह से जाते, तो दोनों ने फिर वहां से आके मोमेंटम को पकड़ा, कैरी किया और आगे ले गए और बहुत जबरदस्त तरीके से मैच फिनिश किया। बल्कि मैं हसन नवाज की भी तारीफ करूंगा कि यार ये लड़का बहुत, अल्लाह उसको नजरे बद से बचाए, बड़ा मजा आता है उसको बैटिंग देख के। देखने में कोई आप नहीं कहेंगे कि वाह यार वाह 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 क्या बात है, क्या शॉट मारी है खूबसूरत कवर ड्राइव के, उसकी कोई रील्स नहीं लगेंगी कवर ड्राइव की या कोई तस्वीर नहीं खींचेगी कि बहुत स्टाइलिश लगता है और उसकी कोई पोज उसने अपना बना के छोड़ा और इतनी देर में 15-20 कैमरामैन जो बाउंड्री के आले दुआले मक्खियों की तरह होते हैं कि उन्हें तस्वीरें बना ली हो। बल्कि वो एक इफेक्टिव पावर हिटिंग का प्लेयर है कि वो इफेक्टिव है, स्टाइलिश नहीं है, वो अपने तरीके से खेलता है और क्या खूबसूरत खेलता है कि मतलब आएगा तो टांग पे गेंद रखेंगे तो स्लॉक पे आप स्लॉक स्वीप पे मार देगा छक्का, स्क्वायर लेग पे सीधा कराओगे तो सामने छक्का मार देता है। अक्सर आपने एक्स्ट्रा कवर पे भी मुनासिब शॉट मारता है, तो उसके पास कद भी लंबा है, लॉन्ग लीवर्स भी हैं और छक्के बड़े आराम से मार देता है। और यही वजह है कि वो इस वक्त वाइट बॉल क्रिकेट में वन ऑफ द हाईएस्ट 6 हिटर है। T20 में तो हाईएस्ट है, वाइट बॉल पूरे मिला के जो है वन ऑफ द हाईएस्ट है 2025 में। हालांकि उसने मैचेस भी उतने नहीं खेले जितने बाकियों ने खेले, तो ये भी एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है पाकिस्तान के लिए। फिर हुसैन तलत, इस आप जानते ही हैं पाकिस्तान अंडर 19 से आगे आए थे, लाहौर के रिहायशी हैं शादरा के और बहुत अच्छा टैलेंटेड लड़का था, बहुत यंग एज में आ गया था पाकिस्तानी टीम में। T20 में भी खिला रहे थे लेकिन इसका जो बेस्ट फॉर्मेट है वो वनडे क्रिकेट ही है। हालांकि उसको बहुत पीछे खिलाया 7 नंबर पे, लेकिन जो उसने बैटिंग की है ना वो ऐसे नहीं की भाई, ये पिछले 2 से 3 साल से उसकी मेहनत है कि वो मुश्किल नंबरों पे खेल रहा है। जब फील्डिंग भी खुल जाती है, बॉल भी सॉफ्ट हो जाता है, ट्रैवल नहीं करता, उसने नंबर 6 और नंबर 4-5 पे बड़ी बैटिंग की है, डोमेस्टिक क्रिकेट में बड़े रन्स किए हैं। तो यही उसने अपनी प्रैक्टिस यहाँ पर दिखाई है। तो मेरा ख्याल है कि हुसैन तलत चूँकि फास्ट मीडियम बॉलिंग भी करते हैं, ये भी एक अच्छा एसेट है पाकिस्तान के लिए। अब काफ़ी मेच्योर प्लेयर हो चुके हैं, अब वो यंग एज में नहीं रहे, 6-7-8 साल उनको डोमेस्टिक खेलते हुए हो गए हैं, तो बड़ा मेच्योर टैलेंट हो चुका है। तो दोनों ने बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग की, लेकिन बात बाबर से शुरू हुई थी तो बाबर है जी, उसका तो कोई मैच ही नहीं है, कोई जोड़ ही नहीं है और जिन्हें बाबर नहीं वेख्या और जमया ही नहीं।